कन्हैया बोली भैया ओ लाला अरे सुनना नायका रे। हाँ आज गेंद के बदले में गेंद की बात हो गई तो महाराज कैसे कैसे कन्हैया ने गेंद खेल में जा रहे और श्री दामा कितना खुश हुआ। क्या हुआ आई मेरी अम्मा ने गेंद बनाई है चलो खेलिया में। मेरी अम्मा ने गेंद बनाई है चलो खेल आवे। कि काली देह पर काली देह पर खेल मचाइए। काली देह पर खेल मचाइए। काली देह पर खेल मचाइए। हम जीते का नहीं हराया में चलो खेलिया में। मेरी अम्मा ने गेंद बनाई है चलो खेल आवे। जमे पवना की कछु चतुराई है चलो खेलिया में। जमे पवना की कछु चतुराई है चलो खेल आवे। आज महाराज कन्हैया श्री दामा मनसुखा सब लेके काली देह पे पहुंच गए। काली देह पर खेल रचने की तैयारी हो गई। सबसे पहले पूरे विश्व में ये बैट बल्ला बॉल गेंद बल्ला का जो खेल था सबसे पहले किसने खेला था पता है? भगवान कन्हैया ने। अब तो महाराज काली देह पर खेलने का लग्गा लगा दिया। श्री दामा मनसुखा सभी बोले कन्हैया तू बैटिंग नहीं करेगा, पहले तू बॉलिंग करेगा, पहले हम बैटिंग करेंगे। और जब हम बैटिंग करेंगे ना और जब तू हार जाएगा तो हम तुझे हरा देंगे। मगर कन्हैया ने क्या किया ध्यान से सुनना। काली देह पे ध्यान देना। कन्हैया ने कही लो गेंद लो गेंद लो गेंद। और जैसे ही लो गेंद लो कहीं भर के गेंद मारी ना धड़ाम से जाकर के काली देह में गेंद गिर गई। महाराज श्री दामा ने आकर के कन्हैया के पीछे से जेट भर ली। बात बाद में पहले गेंद। कन्हैया बोला अरे भैया हम तो वैसे ही मुसीबत में मारे हैं और तू भी ऐसे करेगा? अरे भैया तू ऐसे मत करे ना, मैं तेरी गेंद को बदले में दो गेंद दे दूंगा। नहीं, बात बाद में, गेंद पहले। कन्हैया ने क्या कहा पता है श्री दामा? उस फटे हुए टुकड़े के कारण क्यों भी सुखाड़े देता है, क्यों भी सुखाड़े देता है। उस फटे हुए कपड़े के पीछे तू जानता नहीं है श्री दामा क्यों भी सुखाड़े देता है। अगर एक तमाचा लग बैठा तो गहारा हो जाए। इतनी बात कही कि तुम एक तमाचा मारोगे? सुनो, अगर एक तमाचा मारोगे तो मेरी भी लाठी हिलती है। कन्हैया तुम बड़े घर के बेटा हो,
बाबा नंद के छोरा हो तो तुम कुछ भी कहोगे। सुनो, गर एक तमाचा मारोगे तो मेरी भी लाठी हिलती है, मेरी भी लाठी हिलती है। गरे माखन तुमने खाया है तो छाछ हमें भी मिलती है। अरे माखन तुमने खाया है तो छाछ भी हमको मिलती है। एक कन्हैया, यदि तुमने माखन खाया है ना तो छाछ, छाछ माने क्या है? मठा, जानते हैं ना छाछ? यदि तुमने माखन खाया है तो छाछ हमें भी मिलती है। अगर तुम एक तमाचा मारोगे तो मेरी भी लाठी हिलती है। ओहो महाराज, अब तो बेस काट दो थोड़ा सा माइक में। आज ध्यान देना, जब ये बात कन्हैया से कहा कि मेरी भी लाठी हिलती है, कन्हैया ने अपनी कमर को छुड़ाया और कदम के वृक्ष पर चढ़ गए। सीधा माँ, मैं तेरी गेंद लेके आऊंगा, यहीं पर रहना। और महाराज आगे देखा ना पीछे देखा और काली देह में कन्हैया कूद है। जब काली देह में कालिया नाग, मसना जो था कालिया, और आज कालिया नाग सो रहा है और तीनों नागिनियां जग रही हैं। जब तक ये कालिया नाग सोता रहता है तो सोता रहता है वरुण जी, और जब जग जाता है ना कालिया नाग तो फुसकार से मार देता है। बोली गोविंद भगवान की। एक नागिन बोली, बहना, अरे बहना कितना मटकी लो है। दूसरी बोली, बहना बड़ा चटकी लो है। तीसरी बोली, बहना तू ना जाने बड़ो हटी लो है। देख सीना को ताने चलो आए, इसे मरने का डर नहीं है। अरे तू कौन है? तू कौन है? तेरी माँ तेरा बाप कैसा है? कन्हैया ने कहा, ए नगिनिया, ओ नागिन, तू जिसकी रागनी सुना रही है ना, जिसके तू गीत सुना रही है ना, मुझे उसी से काम है, मुझे उससे मिलाना। क्या कहा कि नागिनिया कृष्ण कहने लगे, हे नागिनिया, ये कितना जहरी है, जहर को निचोड़ दूंगो। अच्छा, ये कितना जहरी है, जहर को निचोड़ दूंगो। अच्छा, और नागिन नाग जगाए भूतरी तोड़ दूंगो। नागिन नाग जगाए भूतरी तोड़ दूंगो। और सुन ले बेटा, हाँ, तू भग जा, तू भग जा, भग जा, जग में नाग जाएगो। अच्छा सुन ले, तू भग जा, तू भग जा, भग जा, जग में नाग जाएगो। और जो मार गई फुसकार डार, तू जाग जाएगो। अरे मार दई फसकार तू भाग जाएगो।
जलती ये सम्मा है और रोए रोए के मर जाए बेटा देख तेरी अम्मा है। रोए रोए के मर जाए बेटा तेरी ये अम्मा है। तू भग जा तू भग जा भग जा भग जो जग मिरुनो बुझाएगो। और सुन जो मारी गई फुटकार सारे तू जाग जाएगो। जो मारी गई फुटकार और गंदा ये किया तूने यमुना का पानी है। खत्म करूंगो तेरी आज कहानी है। यमुना पानी है खत्म करूंगो तेरी आज कहानी है। और तो रिकड़ रिकड़ के मारू के मुखड़ो मोड़ दूंगो। अच्छा तो रिकड़ रिकड़ के मारू मुखड़ो मोड़ दूंगो। नाग में नाग जगाए भूतरी तोड़ दूंगो। नाग में नाग जगाए भूतरी तोड़ दूंगो। बोलिए कालिया नाग नथैया की जय हो। बोलिए नाग नथैया भगवान की जय हो। महाराज भगवान कन्हैया ने कालिया नाग को नाथा और उसके बाद में उसके नाग पे उसके फन पे चढ़ के उसके फन पे चढ़ के कन्हैया ने आज महाराज नाच किया। माता बहनें गाना गाती हैं है ना शेष नाग के फन पे मेरो नाचे रे गाती हो कि नहीं। हाँ आज मेरे कन्हैया ने कालिया नाग की जैसी नाक पे एक घूंसा दवा। महाराज कालिया नाग की नाक में है खून बाहर चक्कर खा के गिर गो। जैसे ही कालिया नाग ने अपना फन नीचे किया मेरा कन्हैया छलांग मार के फन पे बैठ गया और नाच करने लगा। बोली गोविंद भगवान की। आज महाराज तीनों नागिनियां हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। बोले महाराज हम नहीं जानते थे कि तामसी जीव हो स्वामी और तुमको नमो नमामि। तामसी जीव हो स्वामी और तुमको नमो नमामि। स्वामी हम जान नहीं पाए हम तामसी जीव रहे महाराज तामसी जीव हैं और हम तुम्हारी माया को नहीं जान पाए। इसके बाद में कन्हैया ने कहा चलो हमारी जो गेंद थी उस गेंद को दीजिए ना। गेंद ली और उसके बाद में कालिया नाग से कहा कि अपनी पीठ पे बैठा रहो और हमें पार पे छोड़ के आओ। कालिया नाग से कहा मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा मगर आज से आप यहाँ नहीं रहोगे और रमणक द्वीप पे चले जाओ। जाइए। तीनों नागनियों को लेकर के कालिया नाग चला गया। इसके बाद में वर्षा ऋतु आई और वर्षा ऋतु के बाद में कार्तिक का महीना आया। कार्तिक जिस कार्तिक में दीपावली मनाते हैं आप लोग तो दीपावली के बाद में महाराज सभी ग्वाल बाल जितने भी ब्रजवासी हैं सभी के घर में पूरी पुआ बन रहे थे। कन्हैया बोला मैया ओ मैया ये पूरी पुआ काय को बन रही।
मैया बोली लाला आज इंद्र की पूजा है। किसकी? जोर से बोलो। इंद्र की। इंद्र देवता की पूजा है। इससे क्या होता है? इंद्र जब बारिश करता है तब हमारी फसल बनती है ना, और ये फसल बनती है, गेहूं पैदा होता है। कन्हैया बोला ऐसा कुछ नहीं होगा, इंद्र की पूजा नहीं होगी, और पूजा करनी है तो मेरे गोवर्धन की करो। किसकी करो? गोवर्धन। अच्छा एक बात बताओ, ये गोवर्धन की पूजा क्यों कराई? गोवर्धन की पूजा भगवान कन्हैया ने पत्थर की पूजा क्यों कराई? पता है इसकी कहानी की नहीं? पत्थर की पूजा भगवान कन्हैया ने क्यों कराई ये बताओ। नहीं पता? मैं बताता हूं, ध्यान से सुनना। सुनाऊं या नहीं ये बताओ। इस पहाड़ को श्वेतबंध रामेश्वर जब पुल की स्थापना हो रही थी तो हनुमान जी लेके आए। कौन आया? हनुमान जी। जब हनुमान जी लेकर के आए तो घोषणा हो गई कि पुल तैयार हो चुका है। जिसके पास में जो पत्थर है, जो पहाड़ है, वहीं छोड़ दो। जब हनुमान जी ने इस पहाड़ को जमीन पे छोड़ा तो ये रोने लगा। हनुमान जी बोले चौरे तू पे का जोर पड़ेगा जो तू रो रहा है? क्या बात है बताना। कि मैं रो तो यूं रहा हूं कि ना ही तो मैं अपने परिवार में रह पाया और ना डॉक्टर साहब में भगवान राम के काम आया। हनुमान जी बोले भाई जा चक्कर की हमें ना पता, हम जाते हैं राम जी से पूछने, हम तुम्हें बताते हैं। ध्यान से सुनना। आज हनुमान जी राम जी के पास में गए। राम जी ने कहा जाओ हनुमान उससे कहना कि आज कल यानी कि इस त्रेता युग में हम तुझसे कुछ कहेंगे नहीं, मगर द्वापर युग में आएंगे और तेरी पूजा कराएंगे। तो देख लो भगवान के लिए पत्थर रोया था, पत्थर। तो मेरे गोविंद ने, मेरे विष्णु ने, मेरे ठाकुर ने पत्थर की पूजा करवाई। आज भी जाते हैं गोवर्धन के नहीं जाते? 21 किलोमीटर का पहाड़ है, 21 किलोमीटर। लोग परिक्रमा लगाते हैं, दंडौती लगाते हैं। ध्यान से सुनना। और इतना नहीं, लोग वहां मानसिक गंगा में नहाते हैं, दूध चढ़ाते हैं। तो आइए कौन कौन गोवर्धन गया है पहले तो ये बताइए मुझे। गोवर्धन कौन गया? हाथ ऊपर कीजिए। जो गोवर्धन गए, वाह सब लोग गए गोवर्धन। मैं पूछ सकूं कौन सी चीज कहां पे? सबके हाथ में चले गए, कोई बात नहीं। आज कौन कौन चलना चाहता गोवर्धन? सब चलेंगे ना? तो आइए। इस पूजा के बाद में बहुत सुंदर झांकी आई हुई है देवों के देव महादेव की, महाराज के लिए, जो आपने देखी होगी यूट्यूब पर। आज तुम्हारे सामने आई। हाँ आइए परीक्षित जी महाराज अपने परिवार को लेकर आइए, पूजा करवाइए गोवर्धन की। और सभी को कहना क्या? मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा, अरे नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मन, नाय माने मेरो मनवा। पलंगू जा पलंगू, मैं
मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। ओ सोनू जय हो। सात शेर की करूं करहिया, सात शेर की करूं मैं करहिया। सात शेर की करूं मैं करहिया, ओ सात शेर की करूं मैं करहिया। सात शेर की करूं करहिया, सात शेर की करूं मैं करहिया। सारी मैं तो पूरी पुआ बनाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मोनू सात को सखी दऊं परिक्रमा, ए सात को सखी दऊं परिक्रमा। सात को सखी दऊं परिक्रमा, ए सात को सखी दऊं परिक्रमा। रोई रोई के मर जाए तेरी अम्मा। रोई रोई के चली जाए अम्मा। अरे मैं तो माही गंगा नहाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरा मनवा। में तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। क्या हो देखो जय हो राधे। अरे श्री के राज पे दूध चढ़ाऊं, ए श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाओ। राज पे दूध चढ़ाऊं। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर। गोवर्धन को शीस नवाऊं, हे गोवर्धन को शीस नवाओ। गोवर्धन को शीस नवाऊं, हे गोवर्धन को शीस नवाओ। गोवर्धन को शीस नवाऊं। गोवर्धन को शीस नवाओ। अरे मेरे मन में आवे सुखाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरा मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं तेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा।
माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो तेरे माथे मुकुट विराज रहो तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो क्या बात है। तेरे कानन कुंडल सोए रहो 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 और भकुटी बरसाल ओ विशाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े पान चढ़े तो पे फूल चढ़े तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े पान चढ़े तो पे फूल चढ़े और चढ़े दूध की धार आधार तेरे माथे मुकुट तेरे माथे पे बेनारोरी को माथे पे बेनारोली को तेरे माथे पे बेनारोरी को तेरे माथे पे बेनारोली को तेरे माथे पे बेनारोरी को तेरे माथे पे बेनारोली को और थोड़ी पे हीरा लाल अरे लाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो हरि ओम जय हो प्रभु सात को समय रूप तेरो साथ को समय रूप तेरो सुनो जिस किसी को भी पूजा करनी है ना वो कर सकते हैं फिर ये ना कहे हमसे नहीं कहा क्योंकि इसके बाद में बहुत सुंदर झांकी महाराज देवों के देव महादेव आ रहे हैं आपके यहाँ अब कहाँ थे आवाज भैया ओ प्रभु सात को समय रूप तेरो पहचाना तो राधा रानी ने पहचाना किसने राधा
ने पहचान लिया, रे यही तो पूज रहा है और यही तो पूजा करा रहा है कि नहीं? बता, सब में परमात्मा है, सबके अंदर जीवात्मा है, जीव है। तो मेरा कन्हैया हर जगह मौजूद है। इसके बाद में कन्हैया ने रचाया रास, और रास के बाद में नंबर आया था महारास का। ठीक है, व्यवस्था बनानी है और बहुत सुंदर झांकी आपके सामने आनी है। आ रही है या नहीं आ रही है? मोनू, क्या दिन का खेल है? नहीं हो तो मैं आरती करवा दूंगा। क्या दिन? फिर क्यों ना आ रहा? मोबाइल क्यों लेकर आ रहे हो? और कवच की पीठ ये तीनों मोहे नहीं, पिरले होती ठीक सुरग और सरफ और कवच की पीठ यानी कछवा की पीठ। सरफ बंसी बजाने से नहीं मोहता है, सरफ के लिए तो बीन बजाना पड़ता है। सुरग भी नहीं मोया था, और नहीं ये तीनों मोह जाते तो प्रलय होती ठीक। ध्यान से सुनना, आज जैसे मेरी कन्हैया ने बंसी बजाई, सभी दौड़ दौड़ के आने लगी, सभी नारी दौड़ने लगी, कन्हैया के रास में जाने के लिए तैयार हो गई। ये बंसी बज गई, बंसी आज सखीरी मधुबन में बज गई बंसी आज सखीरी मधुबन में बज गई बंसी आज सखीरी मधुबन में। बंसी तीन लोक में छाई, बंसी तीन लोक में छाई, बंसी तीन लोक में छाई, बंसी तीन लोक में छाई। शिव नारद के सुनाई, शिव नारद के दई सुनाई, तीनों चल दिए आज सखीरी मधुबन में। बज गई बंसी आज सखीरी मधुबन में। अधवर दोहती गैया, चूल्हे पे छोड़ो ओपन तो दरिया, चूल्हे पे छोड़ो ओपन तो दरिया, छोड़ो चिर तो साग सखीरी मधुबन में। अरे बंसी बज गई आज सखीरी मधुबन में।
जिस गोपी को सुनाई पड़ी, काजर एकई आंख लगायो, कजर एकई आंख लगायो, दूसरी कछु ध्यान न आयो, दूसरी को ध्यान न आयो, दूसरी को कछु ध्यान न आयो, दूसरी को कछु ध्यान न आयो। पहुंच गई ये आज तकरीरी मधुवन में, मधुवन में। अरे छोड़ भजी सब लाज सखीरी, मधुवन में, मधुवन। जब बंसी की धुन मेरे भोले बाबा ने सुनी, महाराज आज गोपी बन गई। गोपी बनकर के कितना सुंदर श्रृंगार किया है, और महाराष्ट्र में आए तो किस तरीका से आपके सामने गोपी रूप में भोले बाबा आ रहे हैं अभी, और फिर देवों के देव महादेव भी आएंगे। शुक्र शनिचर आ गए, शुक्र शनिचर आ गए, शादी वाली रात में भोले की बारात में, 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 राशन हजारों मन खा गए, शुक्र शनिचर आ गए, शुक्र शनिचर आ गए, आ गए शुक्र शनिचर आ गए, शुक्र शनिचर आ गए। गाते हैं खुशियां मनाते हैं, नाचते हैं गाते हैं खुशियां मनाते हैं, देख के मिठाइयों के नमूने वो, देख के मिठाइयों के नमूने वो, कलाकंद बर्फी लड्डू छेना मुर्गी खाने लगे भर भर डूने वो, खाने लगे भर भर डूने वो, पूरी और हलवा चावलों का जर्दा मार मार फके वो उड़ा गए। बंद कर, क्यों खड़े हैं आप लोग? आंखें नहीं है आप लोगों की, बैठ जाइए टेबल तो। पीछे कोई और बैठा भी है, बाहर से कोई, इतने में नहीं दिख रहे तुमको? व्यवस्था बनाना तो ऐसे भाड़ में गया, बिगाड़ने की बताइए, शर्म की बात है। एक काम कर दें, आरती करवा दें। जब ये व्यवस्था नहीं बना रहे, क्या है बताइए? अरे पीछे सरक जा, बहुत जगह है पीछे, क्यों सरकारी ना सरकाइए?
से, इस बात का डर रहे गोरा जब तेरी गेलिया भोड़ा से। और कोई रोड़ा को ना तेरी भांग करोड़ा से, हाँ और कोई रोड़ा को ना तेरी भांग करोड़ा से, अरे और कोई रोड़ा को ना बस भांग करोड़ा से। ओ भर भर प्याले पीवे से न पीवे थोड़ी थोड़ी, रे बांग प्यान की मारी मत ना माथे गिरे त्योड़ी। हाँ भर भर प्याले पीवे से न पीवे थोड़ी थोड़ी, रे बांग प्यान की मारी मत ना माथे गिरे त्योड़ी। हो सारी हाड़ा तने लड़न का चाहिए नोड़ा से, सारी हाड़ा तने लड़न का चाहिए नोड़ा से, हो और कोई रोड़ा को ना बस भांग करोड़ा से, हाँ और कोई रोड़ा को ना बस भांग करोड़ा से, अरे और कोई रोड़ा को ना बस भांग करोड़ा से। छोड़ झगड़ना करे अकड़ना बात मान तू प्यारी। हो चीरण बिर का काम ईगरा मन देखना भंडारी, रे छोड़ झगड़ना करे अकड़ना बात मान तू प्यारी। हो चीरण बिर का काम ईगरा मन देखना भंडारी। रेखा इन भगता का दिखे प्रेम निरोड़ा से, केडी पेटवड़ इन भगता का प्रेम निरोड़ा से। और कोई रोड़ा को ना तेरी भांग करोड़ा से, हाँ और कोई रोड़ा को ना तेरी भांग करोड़ा से, अरे और कोई रोड़ा को ना बस भांग करोड़ा से। बात ऐसी है भोलेनाथ, कैसी? ये तेरी भांग घोटनी ने मेरे बस की नहीं है। जब तेरा मेरा ब्याह हुआ तो इस बात की खोल होगी थी कि भाई शंकर भगवान को ना तो दान दहेज चाहिए ना कि मैं खाना पीना, एक चीज की शर्त है और वह शर्त यह है कि भांग घोटनी पड़ेगी। तेरी भांग घोट घोट के मेरे हाथों में देख छाले पड़ गए। अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो बहुत पूरा महीना पड़ा है सावन का। पहली बात तो यह है कि मैंने नहीं पता था कि भोलेनाथ इतनी भांग पीते हैं। अगर अच्छा। मुझे पता होता ना मैं शादी नहीं। देख तेरे लिए सब क्या के ठाट कर रखे हैं, अच्छा सारे ऐश कर रखे हैं तेरे खतर। बस काम एक ही है कि तने भांग घोटनी है और उसमें भी तू नाकरमोड़े से कर रही है। ये नाकर मोड़े, हाँ मैं तो नू खुश हुई थी कि भोलेनाथ से शादी करूंगी तो मैं बहुत खुश रहूंगी। अभी नू करे थे ठाट कर रखे हैं। कौन से ठाट कर रखे हैं? ठाठ। तू एक बात बता, आज तक मैंने तेरे पे कपड़े धुआए हैं? नू कह रहा जी कपड़े धुआए हैं, कपड़े पहन रही हूँ, नंगा रहे जो कपड़े धोऊंगी इसके। तेरे कने कदे घर में पोछा भारी करवाया है? तेरा घर है रहने जो घर में पोछा करूंगी मैं। कदे बर्तन मंजवाए तेरे कने? कभी खाना खा के देखा किसा हुआ है? एक कुंडी सोटा ला के घेर रखा, मेरे उसी में लगाए रखा हर टाइम। तो वो ही काम है तो फिर करती रहे, नाट्य क्यों है? नहीं मेरे बस की नहीं है। अच्छा हाँ। और मैं तेरे कने घटवा के मान लूंगा। नहीं घोटूंगी। सुन ले, देर लगावे ना ओ बड़ी देर लगावे ना। अच्छा देर लगावे ना, घणी तू देर लगावे ना रह गोरा। माननी पड़ेगी। वैसे एक बात तो है के भोलेनाथ तो गावे बड़ा जोर का है। मैं बजाऊं भी बहुत जोर का हूँ। क्या? हारमोनियम, डमरू। अभी बजा रहा था ना थोड़ी देर पहले, डमरू। सुन ले, सुना दे। डमरू बहुत जोर का बजाया करूं। वो तो मैं सुनती रहूं हर टाइम। सुन ले, तेरा देर लगावे ना ओ बड़ी देर लगा
लगावे ना भोले गोटू ना तेरी मांग मेरे पैरों में लगावे ना ओ तेर लगावे ना रो भोली तेर लगावे ना तेर लगावे ना ओ भोली तेर लगावे ना ओ भोले गोटू ना तेरी बांग मेरे पैरों में जमावे ना रे मोरा मोटा करके याद घड़ी तू तेर लगावे ना ताली बजा दो ताली हेलो 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 ज्यादा कहीं की मान्य भी ना करया करें मारा घर बिगड़ रहा है थम ताली बजान लाग रहे हो ताली या ताली जोर से ताली। सारी मेरी मानोगे के और क्या मेरी मानेंगे तू मना के देख ले हल्की हल्की ताली बजाते रहो अच्छा एक बात बताओ सावन का महीना है मैं बोड़ा बन रहा हूँ तुमने बेरा है कि ना बोड़ा आ रहा है मेरे में मेरे में गौरा मैया आ रही है मेरे साथ में भांग कौन कौन पीवेगा हाथ उठाओ शंकर भगवान का प्रसाद है उठा लो कोई खींचता कौन है ऊपर ना हाथ उठाओ भांग पीने तैयार हो ये रे भांग रगड़ के लाते रे गोरा देर लगावे ना रे भोली भांग रगड़ के लाते घड़ी तू देर लगावे रे भोली भांग रगड़ के लाते घड़ी तू देर लगावे मेरा भांग नहीं भगवती है या घट घट में रमने वाली भांग नहीं भगवती है या घट घट में रमने वाली और भांग नहीं भगवती है या घट घट में रमने वाली भांग नहीं भगवती है या घट घट में रमने वाली और आज पिला दे भर भर लोटा आज पिला दे भर भर लोटा तू भी मिले प्याली रे ओ भोले गोटू ना तेरी बांग मेरे पैरों में जमावे ना रे मोरा भांग रगड़ के लाते घड़ी तू देर लगावे ना हो ओ क्या करने भाई रहन से मैं सूरत ने फिर भी सब कैसे बोला हेलो सुनो यो आ गया देख ले मेरा भगत नु कह रहा है अगर या गोरा अगर भांग नहीं घोटे नहीं गोटे तो इसने किराया दे दे अपने पियर चली जाएगी नहीं जाऊंगी ले जा किराया। चली जा फिर फायदा भी क्या है तेरा उरे इतनी जल्दी नहीं जाऊंगी तेरी छाती पे ना नुई मूंग दड़ूंगी अच्छा पर एक बात तो मैं चली जाऊँ ना वो भी बात सही है तेरे ते भांग तो घुटा भी कोना तू मूंग दल देगी दल लूंगी फिर भांग ही घोट दे रहन से मैं चूरत ने फिर भी सब कैसे भोला नशे में चूर देने फिर भी सब कैसे भोला तेरी बांग के ऊपर मारे तेरी बांग के ऊपर मारे घर में होते रोलर भोले 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 अच्छा ना यो सांग घड़ी तू आंख दिखावे ना रगड़ा भांग रगड़ के लाते घड़ी तू देर लगावे ना
बात सुन। सुना। तेरे ते एक काम सौंप रखा है भांग घोटन का, और वैसे सब कहेंगे ठाठ कर रखे तेरे लिए। क्या है के ठाठ नहीं है? तो जो इतनी चीज तेरे धो रहे हैं, कोई सोने की, कोई चांदी की, कोई हीरे की, कोई मोती की, ये कड़े ते लेकर आई। ये सारी की सारी मेरे बाप ने दी थी। तेरे बाप ने? हाँ। सारी की सारी? सारी की सारी। मतलब सारी अपनी पियर ते ले आई है? सारी पियर ते ले आई हूँ। मेरी दियोड़ी एक भी चीज को नहीं? एक भी चीज नहीं है। याद कर ले, कोई एक आधी चीज मेरी भी होगी। सारी याद है, एक भी ना दी तने। बाद में कदे पीछे पछतावा हो, एक आधी चीज मेरी भी निकले होगी। लेकर आया कुछ वो गेर के इतने बड़े बड़े सांप गले में आ गया। यो सूट पहन रही है कड़े ते लेकर आई? अपने पियर ते। आगे न मुंह करके बता। पियर ते ले आई हूँ। ये बराती है मेरे सारे जितने भी हैं। तो मैं के झूठ बोलूं, सारा अपना पियर ते ले आई हूँ। एक दो इनमां तो बिचौला भी बैठा है। कौन है? इनते बता, तू सारी चीज पियर ते ले आई है? सारी पियर ते। सूट पहन रही है कितने ले आई? पियर ते। या चुन्नी? पियर ते। गले में चैन? पियर ते। हाथ की अंगूठी? पियर ते। ये पजेब? पियर ते। देख ले, भी याद कर ले। नहीं सारी याद है, मेरा दिमाग है ना सही काम कर है। तो फिर जल्दी बता थोड़ी। पूछ। सूट कितने ले आई? पियर ते। चैन? पियर ते। चुन्नी? पियर ते। कान के? पियर ते। नाक के? पियर ते। पजेब? पियर ते। अरे यो गणेश? पियर ते। कौन सा यो गणेश? गणेश पियर ते ना लाई हूँ। मैं पहले ही कहता ना कि एक आधी चीज मेरी भी मिल जाएगी। तो यह चीज तो यहीं से ही ली है मैंने। अच्छा? हाँ। सुन ले मेरी बात। सुना दे। हाँ। हर बात में कंजूसी कर रहे हैं, पैसा में भी कर रहे हैं, तालियों में भी कर रहे हैं। इसका मतलब ये कि आप लोगों को प्रोग्राम पसंद नहीं है। आरती करा दें?
पीछे लोग खड़े हैं ना, आप व्यवस्था बिगाड़ रहे हो। पीछे वाले भी देखेंगे ना, आप खड़े हो गए। खेले मसाले में काशी में खेले घाट में खेले काशी में खेले घाट में खेले खेले अवघड़ मसाले में होली खेले मसाले में होली खेले मसाले में होली खेले मसाले होली खेले मसाले में तन में भस्म लगाए शंकर देश बड़ा अड़भंगा है तन में भस्म लगाए शंकर देश बड़ा अड़भंगा है माथे पर चंद्रमा विराज जटा में सोहे गंगा रे जटा में सोहे गंगा रे खोल दिया है नयन तीसरा खोल दिया है नयन तीसरा कामदेव को जगावे होली खेले मसाले में होली
चल साइड में हो जाओ खाने नीचे भूखो ना, अरे साइड में हो जाओ खाने नीचे भूखो ना, मैं रोको ना दिमाग मेरा बंद हो गया, मैं रोको ना दिमाग मेरा बंद हो गया, मैं रोको ना दिमाग मेरा बंद हो गया, मैं रोको दिमाग मेरा बंद हो गया। आग लगी है कोई पानी डालो कोई बड़ा धमाका हो जाएगा जल्दी से फायर ब्रिगेड डालो और मेरे माइंड में आग लगी है सर पे ठंडा पानी डालो बड़ा धमाका हो जाएगा जल्दी फायर ब्रिगेड बुला लो मेरे डेंजर रुकना देख सारे चुपो ना मैं सही कह रहा हूँ मेरी बात पे चुपो ना मेरा बंद हो गया, दिमाग मेरा बंद हो गया, दिमाग मेरा बंद हो गया, दिमाग मेरा बंद हो गया, मैं बंद हो गया हूँ मैंने टोकियो न कोई पिए दूर रोकियो न कोई ज्यादा भोकियो न कोई मेरे कान के तल है मेरी आँखा मैया आग सी पड़े दिन रात पार्टी चलेगी भोला के शंभू में अरे कच्चे का तो कैदी से शंभू है करो कमांडर खाली सिरो बंदो मालियो काड़ा चार फुट जनाली हर पार्ट जगह चारा हरी ये नटाड़ा पीजा तुम आग बीच के जय बोले की बोलो और जब मारो खींच के अरे मचानिया का पता नहीं भाई क्या रीजन है छोड़ दो या मैं कंटिन्यू रखूं बहुत बड़ी ये कंफ्यूजन है अरे भाग पिए बिना मचानिया का पता नहीं भाई क्या रीजन है छोड़ दो या कंटिन्यू रखूं बहुत बड़ी ये कंफ्यूजन है मेरी खाली सिगरेट में कोई सुल्फा ठोको ना मेरी खाली सिगरेट में कोई सुल्फा ठोको ना मन ठोको ना दिमाग मेरा बंद हो गया 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 बंद हो गया। हटा लीजिए बहुत बढ़िया नाथ जी बोल जी नाथ जी सुनो दास किया पुकार दिल बना लेंगे ओ बोले दिल बना लेंगे दिल बना लेंगे ओ बोले दिल बना लेंगे तेरी नाम गंगा मध्य का नाम चांद नंदी भी तेरे तोड़ राखिए एक ऊंट ना प्याइए भांग बस छोड़ ले तेरा जवान जिला बना लेने ओ भोले जिला बना लेने जिला बना लेने ओ भोले जिला बना लेने शाम सवेरे छोड़ मेरे जारी बात कह जाऊंगा थोड़ा कर दूं चार तेरा और तेरा माऊंगा और उससे पिला दूंगा जिला बना लेने ओ भोले
घर मेरे आइयो श्याम के कुंदी धीरे खोलना, बोल धीरे से बोलना कहीं खुल जाए। क्या हो गया मासा जी? अरे 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 घर मेरे आइयो श्याम के कुंदी धीरे खोलना, बोल धीरे से बोलना कहीं खुल जाए। बोलना बोल धीरे से बोलना कहीं खुल जाए। बोलना बोल धीरे से बोलना कहीं खुल जाए। बोलना घर मेरे आना श्याम के कुंदी, घर मेरे आना श्याम के कुंदी धीरे खोलना। कन्हैया घर मेरे आना श्याम के कुंदी धीरे बोलना, बोल धीरे से बोलना कहीं खुल जाए। बोलना बोल धीरे से बोलना कहीं खुल जाए। बोलना गुजरी क्या कर रही है? मीठा मीठा हे कन्हैया, सास ससुर से आंख बचाएगी, अंदर को घुसे आइयो। के सास ससुर से आंख बचाए के अंदर को घुसे आइयो। मथुरा नगरी गए बलम मेरे, बातें मत घबराइयो। मथुरा नगरी गए बलम मेरे, बातें मत घबराइयो। मथुरा नगरी गयो बलम मेरो, बातें मत घबराइयो। मथुरा नगरी गयो बलम मेरो, बातें मत घबराइयो। और तोय बना के राखूंगी मैं। अरे तोय बना के राखूंगी मैं, गले को ढोलना, बोल धीरे से बोलना कहीं खुल जाए। बोलना बोल धीरे से बोलना कहीं खुल जाए। बोलना
सो जाए मेरी जिठानी। अरे ठीक समय पे तू आ जाइयो, सो जाए मेरी जिठानी। माखन मिश्री तेरी काना खूब करूं मेहमानी हो। माखन मिश्री से मेरे काना खूब करूं मेहमानी हो। माखन मिश्री से तेरी काना खूब करूं मेहमानी। और दूध दही सब घर को मेरो दूध दही सब घर को मेरो आवे मूलना। बोल धीरे से बोलना, कहीं भूल जाए बोलना। बोल धीरे से बोलना, कहीं भूल जाए बोलना। और क्या लिखा है? अंदर को घुस के, अरे अंदर को घुस के सीधे हाथ पे और धरी नसेनी भारी। के अंदर घुस के सीधे हाथ पे खरी न सैनी भारी। ऊपर को तू चढ़ आइयो मेरे मोहन मदन मुरारी। हाँ ऊपर कूचनी रहियो मेरे मोहन मदन मुरारी। अंदर तड़ू चढ़े आइयो मेरे मदन मुरारी। और हाँ ननद मेरी जग जाए। अच्छा अरे ननद मेरी जग जाए मत आंगन में डोलना। अच्छा ओए बनाए के राखूंगी मैं गले को ढोलना। बोल हौले से बोलना, कहीं खुल जाए बोलना। बोल धीरे से बोलना, कहीं खुल जाए बोलना। और सुन ले कन्हैया, सुनाओ। रहियो होशियार तनक में है जाएगी बदनामी। के रहियो तू होशियार कनक में है जाएगी बदनामी। और सुने हाँ सब तेज जाएगी कह देगी ये बाल नहीं बादामी हो। सबसे जाके कह देगी ये गलन है बादामी हो। सबसे जाके कह देगी ये गलन है बादामी। वरुण तेरे मंडिल गो कहूँ। अरे त्यागी तेरे मंडल को, त्यागी तेरे मंडल को है जाए डिब्बा बोलना। अच्छा तोय बनाए के राखूंगी मैं गले को ढोलना। अरे ननद मेरी जग जाए मत आंगन में डोलना। और दूध दही मेरे घर को नाए लानो मोलना। बोल हौले से बोलना, कहीं खुल जाए बोलना। बोल हौले से बोलना, कहीं खुल जाए बोलना।
जय। गुजरी ने कहा कन्हैया तुम मेरे घर पे आओ, कौन मने करे, मैं तुम्हें माखन मिश्री खिलाऊंगी महाराज, सब कुछ खवाऊंगी, पर आइयो अकेले क्यों, इतनी बारात को भोजन बनावे कौन है? आइए ये माखन चोरी। कन्हैया ने माखन चोरी क्यों की पता है क्या? कहाँ थे उसके इतने वाला मैया, क्यों जी? जिसके घर में 9 लाख गाय हों और 9 लाख गाय यदि 1-1 लीटर दूध देंगी तो एक टाइम में कितना दूध हो गया? 9 लाख लीटर हो गया ना। 9 लाख लीटर में कितना कुंटल हो गया? हिसाब लगा के कल बताना, ठीक है? और चलो कुंटल तो बहुत बड़ी बात है, 9 लाख लीटर के टन बताओ, टन। 1 टन में 10 कुंटल होती, क्या टन दूध हो गया? बता देना कल को। क्या ऐसा व्यक्ति चोरी करेगा? क्यों जी? जिसके घर में इतना दूध होता हो तो क्या वो चोरी करेगा? नहीं करेगा। मगर ध्यान देना उन्होंने चोरी क्यों की कि दूध और पूत ना बिके, दूध और पूत ना बिके। मगर आज के जमाने में दूध भी बिक रहा है और पूत भी बिक रहा है। किसी का बेटा नौकरी पे लग जाए अच्छा, और बेटी वाले को कोई लिवा के लाए तो पता क्या कहें, मैं अभी शादी ना कर रहे हम, अभी तो टाइम है। पर सुनो देखो शादी क्या बता में, हमारे वो ना है दिल्ली वाले रिश्तेदार, वो लिवा के लाए, कह रहे कि 20 लाख रुपए मैं खर्च करा दूंगा। अब तुम्हारे ऊपर 20 लाख से ऊपर होए तो लिवाला, जब जो बेटी वाला 25 लाख या 20 लाख रुपए खर्च करेगा तो क्या वो बेटी तुम्हें आके रोटी बना के खिलाएगी? क्यों जी? 20 लाख रुपया में तो बहुत बड़ी बात है। 10 लाख रुपया में किसी गरीब को दे करके उसे बढ़िया मकान बनवा देगा ना, 2 कमरे लेटरिन बाथरूम करके, तो वो लड़का बेटी को जिंदगी भर 4 पाई से नीचे पैर नहीं रखने देगा। होगा कि नहीं? मगर ना, चक्कर क्या जानते हैं? पैसा वालों में पैसे वाले जाते हैं, जहां पर बेटी की कदर नहीं है। जिसकी न फटी हो पैर बेवाई, वो पीर पराई क्या जाने। यदि आप पैसे वाले को जाकर के पैसा दोगे तो तुम्हारी इज्जत करेगा? बताओ ना। तुम्हारे यहीं की बात है, बराबर में गांव एक रोही, अब तो उखड़ गया, वो रोही गांव उखड़ गया है ना। और यहाँ की बेटी भी आई थी भौंसी में, गुड़गामा के पास भौंसी में, और जब शादी हुई थी तो लड़का कुछ नहीं था, नौकरी करता था। भगवान की ऐसी कृपा हुई कि उसकी लड़की की शादी होने के बाद में, और वो लड़का अच्छा फौज में नौकरी पे लग गया। ध्यान देना। और मैं उनका नाम तो नहीं जानता हूँ, दरोगा जी हैं, उनकी लड़की थी। बड़ी मुश्किल से यानी उस लड़की को जला दिया, मार दी वो लड़की वहां गुड़गामा में। महाराज कई लाख रुपए में फैसला किया है, क्या मिला? ध्यान देना, यदि जहां जिसकी जरूरत है ना, उस चीज को तुम दोगे, उसका सम्मान भी होगा, सत्कार भी होगा।
और जिसकी जरूरत नहीं है ना उसे तुम जाकर के कोई चीज दोगे तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। बेटी वाले को हमेशा दबा रहना पड़ता है। क्यों? क्या बेटी करके हमने पाप कर लिया है क्या? क्यों जी? हम बेटी के बाप हैं तो कोई हमने पाप किया है? बोलो ना, बताओ ना। पर ना इस बार जवाब नहीं। बेटा कुछ नहीं करता, नौकरी करता हो, है ना? नौकरी हो, बढ़िया नौकरी हो, तो भैया इसीलिए मेरे कन्हैया ने कहा था कि दूध और पूत ना बिकेगा। दूध और पूत ना बिकेगा तो महाराज सब कुछ सही रहेगा, और दूध और पूत बिकेगा तो घर घर में रार होगी। ठीक है, आइए। एक दिन मैया यशोदा आंगन में बैठी, बाबा नंद बैठे। मैया यशोदा रो रही है और मैया यशोदा रोते रोते कन्हैया आ गया। मैया मैया तू काय को रो रही है, क्या बात है बताना। अपने बाबा नंद से पूछ ले। महाराज ध्यान से सुनना। बाबा नंद के पास में मेरो कन्हैया गयो और मेरे कन्हैया ने कही बाबा बाबा तुम काय को रो रहे हो, क्या बात है बताओ ना। ले ये पाती पढ़ ले, क्योंकि कंस ने पाती भेजी थी लिख करके। पूतना भेजी, सकटासुर भेजो, अघासुर भेजो, तृणाव्रत भेजो, बक्सासुर भेजो। किसी ने जाकर के ये नहीं बताया कि कन्हैया कार होए के पीर होए के मूट होए के छोट होए के लंब होए के ठाड़ होए के बैठो। नारद जी ने पाती लिखवाई थी भोजराज कंस पर, और उस पाती में लिखा था यादवों के बाबा नंद मुझे कल सभा में 2 छवरिया कमल के पुष्प चाहिए। यदि तुमने मुझे कमल के पुष्प लाके नहीं दिया तो तुमको तुम्हारी सारी बिरादरी को मैं जेल में डाल दूंगा। ऐसा क्यों लिखवाया था नारद जी ने, पता है ना? क्योंकि काली देह में पुष्प थे कमल के, और काली देह में कालिया नाग रहता था महाराज। कालिया नाग वही कालिया नाग जिसकी फुसकार से, जिसके जहर की वजह से उस काली देह पर है करके कोई पक्षी उड़ता था ना, वो ही मर जाता था, इतना जहरीला था। अपनी तीनों नागनियों को लेकर के कालिया नाग उस काली देह पर आ गया। सब ब्रजवासी परेशान थे।